हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, लगातार तीसरी क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही और आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसे लग रहे हैं। और मैं जो भी चुनिंदा सवाल आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आज की श्रृंखला में हम लोग पॉलिटी के 5 टॉप 10 क्वेश्चन ऐड किया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन से। तो भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो साथियों, ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत गणराज्य बना। मतलब इसी दिन के जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान में जो मसौदा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक अनुसूची में विभिन्न कानून और प्रशासनिक जो प्रावधान को शामिल किया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान को कहा जाता है। और सभी कानून संविधान के अधिकार हैं, जो जितने भी कानून हैं वो संविधान के अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 54 के तहत चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव से होता है। साथियों, संविधान का जो प्रस्तावना क्या दर्शाती है, जो प्रियम्बल है वो क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों को। ठीक है, जैसे कि संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य को। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ दिए गए हैं? ठीक है, संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो ये भाग 3 पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में है। ये नागरिकों के लिए सबसे जरूरी अधिकार है। क्या है ये? नागरिकों के लिए सबसे जरूरी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में है? ये भाग 18 में है। ठीक है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राज्य होता है और वित्त होता है। ये 3 आपातकाल होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, संविधान में संघीय ढांचे की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संविधान में जो है संघीय ढांचे की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार तय हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन 10 चुनिंदा सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।